कॉर्पोरेट रडार में अब आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स के मैनेजमेंट। कंपनी रिएक्टर्स और ट्रांसफार्मर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी है और 5 केवी से 1200 केवी क्लास तक के ट्रांसफार्मर्स कंपनी बनाती है। इनके पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन, फर्नेस, पावर और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर शामिल है। कंपनी का कारोबार 25 से ज़्यादा देशों तक फैला हुआ है और आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बजट में जो ऐलान हुए हैं वो कैसे रीड कर रहे हैं इन तमाम बयान को। साथ ही उनके ग्रोथ प्लान और विस्तार योजनाओं और आउटलुक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ। सर, बहुत स्वागत है आपका शो पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, तो शुरुआत पहले बजट से ही करते हैं और क्योंकि इस बार हमने देखा कि इंफ्रा कैपेक्स को लेकर काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं, तो जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? यूनियन बजट 2026-27 में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, पावर इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के लिए, तो उस सब से हमारी इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिलेगा। ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग, रिएक्टर मैन्युफैक्चरिंग और रेक्टिफायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, प्लस जो माइनिंग का भी उन्होंने जो घोषणा की है उससे काफी अगेन हमारे जो फर्नेस ट्रांसफार्मर्स है, हमारा जो रेक्टिफायर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स है, उनमें भी हमें काफी ग्रोथ दिख रहा है अभी। आप देश की बड़ी ट्रांसफार्मर कंपनियों में से एक है और काफ़ी अलग अलग वर्टिकल पर भी आप फोकस करते हैं, तो ये जो अनाउंसमेंट हुई है इससे आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा अपने कारोबार के लिए नज़र आ रही है? मल्टीपल जगह पे, जैसे रेलवे कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं, तो रेलवे ट्रांसफार्मर्स भी हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। पावर इंडस्ट्री में जो ग्रोथ दिखा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए भी और सोलर पावर के लिए भी, और जो सब्सिडीज दे रहे हैं वो अब, और जो कस्टम ड्यूटीज कम करी हैं, तो उनसे काफ़ी पावर सेक्टर में ग्रोथ आएगा। जहाँ पे पावर जनरेट करके जो इवैक्यूएट करना है उसके लिए जो ग्रोथ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें भी ग्रोथ आएगा। जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं और आपको भी काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या ये सारी चीज़ें रिजल्ट करेंगी आगे आपके ऑर्डर इनफ्लो में मदद करेंगी इसमें? जी बिल्कुल, आगे ऑर्डर इनफ्लो में मदद करेंगी। इस साल हम लोग करीब 2600 करोड़ के आसपास क्लोज करेंगे और अगले साल हमारा टारगेट है 3500 करोड़ से 3800 करोड़ जितना, 3800 करोड़ जितना। तो ग्रोथ काफ़ी है और आगे ऑर्डर्स इनपुट में भी काफ़ी इफेक्ट दिखेगा इसका आपको। ओके, तो अच्छी ऑर्डर बुक की एक्सपेक्टेशन की जा रही है और अगले साल भी करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स यहाँ पर का लक्ष्य है जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई इंफ्रा सेक्टर से जुड़ी, लेकिन हाँ सर, इस बार के नतीजों की अगर हम बात करें, नतीजे हर पैमाने पर मजबूत ही नजर आए हैं। अगर रेवेन्यू देखें तो 28% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। स्पेशली जो आपके मार्जिन्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। 49% की ग्रोथ इस बार एबिटा में देखने को मिली है। तो ये जो ग्रोथ नज़र आई इस क्वार्टर में, क्या वजह थी इसके पीछे? क्या कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स थे? जो पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने जो ऑर्डर्स, जो सेल्स बुक किया, मीन्स जो सेल्स किया था, जो कन्वर्ट नहीं हो पाया था, वो इस क्वार्टर में कन्वर्ट हुआ। एंड अगेन ये क्वार्टर में भी हमारा टारगेट करीब 900 करोड़ का है, तो अगेन यू विल सी सम ग्रोथ इन दिस क्वार्टर आल्सो, ओके। जो पूरा साल का ग्रोथ भी दिखाएगा। ओके। और सर, मार्जिन 15% से बढ़कर जो 17% पर आ चुके हैं, क्या उसको भी लेकर गाइडेंस आपकी इंटैक्ट है? इसी के आसपास मेंटेन्ड सस्टेनेबल रहेंगे आपके मार्जिन फिगर्स? मार्जिन इसी के आसपास रहेगा। ओके। सर, बीच में खबरें आ रही थी वर्ल्ड बैंक मामले में कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर कंपनी को फेस करनी पड़ी थी। अभी करंट स्टेटस क्या है? अगर उस पर आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाएँ और हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँ तो। हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के जो एक्विजिशन से या जो भी था उनके रिप्लाईज हम लोगों ने दे दिए हैं 12 जनवरी को। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि उनका जो भी फीडबैक है और उनका आगे की प्रोसेस क्या होगी उसके ऊपर। वी आर वेटिंग फॉर वर्ल्ड बैंक रिस्पॉन्स ऑन दैट। हम ठीक है। लोग वर्ल्ड बैंक के रिस्पॉन्स की वेट कर रहे हैं अभी। जी। ओके, तो ये है अपडेट मैनेजमेंट की तरफ से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बजट अनाउंसमेंट पर और आगे के आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।